बेटे को उम्मीद थी कि पिता का इलाज चल रहा है, जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगे और इसी उम्मीद को लेकर वो अस्पताल में जूस और फल लेकर पहुंचता रहा। उसे क्या मालूम था कि उनके पिता की मौत 4 दिन पहले ही हो चुकी है और अस्पताल प्रबंधन ने लावारिस मानकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। खबर प्रयागराज से है, जहां के एसआरएन हॉस्पिटल में 13 अप्रैल को बच्ची लाल ने अपने पिता को एडमिट कराया था और 17 और 18 अप्रैल को वीकेंड लॉकडाउन के चलते वो हॉस्पिटल नहीं जा पाए। लेकिन जब 19 अप्रैल को हॉस्पिटल पहुंचे तो बताया गया कि उनके पिता की हालत ठीक है। जूस और खाना भी ले लिया था, लेकिन बाद में बच्ची लाल को पता चला कि उनके पिता की मौत 17 अप्रैल को ही हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया और अब इस मामले में अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर चुप्पी साध ली है। मैं अपने पिताजी को 13 तारीख को कोविड वार्ड में भर्ती किया था। 13, 14, 15 में लगातार जाता रहा। 16 तारीख को हमारे पिताजी नहीं दिखाई पड़े। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है, सेकंड 2-3 लॉकडाउन था इसलिए मैं नहीं जाता। फिर 19, 20, 21 को मैं कपड़ा जूस सब पहुंचाता रहा। 21 तारीख को जब उनसे बहुत पूछताछ किया तब उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। तब जो है मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। मुझे डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि आपके पिताजी 17 तारीख को डेथ हो गई है और उनका जो है पता वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुझे मेरे पिताजी की लाश तक नहीं मिली है, जिसके कारण मैं आज तक भटक रहा हूँ। मेरे पिताजी कहाँ गए, कैसे हैं, किस स्थिति में उनको कहाँ फेंक दिया, ये मैं नहीं जानता हूँ। इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान जुड़े हुए हैं। गुफरान, अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, क्योंकि सामान पहुंचाता रहा परिजन, लेकिन कानो कान खबर तक नहीं लगी और उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी लापरवाही है ये एसआरएन कोविड हॉस्पिटल की, क्योंकि जिस तरीके से परिजन का जो आरोप है, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटलाइज कराया और डेथ हुई, डेथ की जानकारी नहीं दी गई। उसके बावजूद जो परिजन हैं, खास करके उसके जो बेटे हैं, दूसरे परिजन, वो लगातार हॉस्पिटल पहुंचते रहे और वहां खाना से लेकर के तमाम जो दूसरे जरूरत के सामान है वो पहुंचाते रहे और उसको अंदर भी बाकायदा भेजा जाता रहा। लेकिन अंदर किसके पास भेजा जा रहा था, इस बात को लेकर के जो बेटा था, जो मृतक था, उसको जानकारी नहीं दी गई। उसने तमाम जो कोशिशें हैं उसकी तरफ से जब की गई, इस बात को लेकर के जानकारी की गई कि उस बेड पे कौन है और इसकी जानकारी जो है हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जा रही थी। जो दूसरे वार्ड बॉय हैं उनकी तरफ से सिर्फ ये कहा जाता था कि आपका जो मरीज है वो बेहतर है, स्वस्थ है, सही है। लेकिन जब जो परिजन है मृतक के, उन्होंने जब इस बात को लेकर के बेहद सख्त एक तरीके से वो की, तो उसके बाद ये बात सामने आई कि उनकी 17 तारीख के आसपास में ही डेथ हो गई है, 17 अप्रैल को। तो इस बात की जानकारी आखिर क्यों छुपाई गई परिजन से, क्या इसके पीछे वजह है, और उसके बाद वो सामान लगातार पहुंचाता रहा, उसको गुमराह क्यों किया गया, ये तमाम ऐसे पहलू है जो कहीं ना कहीं से एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर मरीज की मौत हो गई थी तो उसकी जानकारी परिजन को दी जानी चाहिए थी। खास करके जो अंतिम प्रक्रिया होती है, जो डेथ जो अंतिम विवाद होते हैं, उसमें शामिल होने से लेकर के दूसरे जो प्रक्रिया होती है उसमें उनको एक तरीके से इजाजत दी जानी चाहिए, जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद जब परिजन को जानकारी होती है मौत की, तो उसे डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये बेहद हैरान करने वाला बिल्कुल। इस मामले में अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर लिया है और पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान जानकारी के लिए।